हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट आपकी क्या होगी। क्या चुनाव से पहले एग्जाम हो जाएगा या चुनाव के बाद होगा। साथ ही साथ 1 to 5 और 6 to 8 का री एग्ज़ाम आपका कब होगा। जो पेपर आपका लीक हुआ था और उसके बाद रद्द हो चुका था, तो उस एग्ज़ाम की डेट आपकी कब रहेगी, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर यहाँ पर अपडेट है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया और भाषा अर्हता हो गई। इन चीज़ों को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है फ्रेंड्स। अभी यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, इसको लेकर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की यहाँ पर जाँच शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ईओयू की टीम को यहाँ पर प्रूफ भी मिलने शुरू हो चुके हैं कि ये पेपर भी आपके लीक हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एस्टेट के एग्जामिनेशन डेट की भी हम बात करेंगे कि आपका एस्टेट का एग्जाम कब होगा, इसकी भी डेट आपकी फाइनलाइज हो चुकी है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द अब चुनाव के बाद ही है संभावित। अब संभावना यही है कि आपका एग्जाम चुनाव के बाद होगा, चाहे आप 1 to 5 की बात करें, चाहे 6 to 8 की बात करें, चाहे 9, 10, चाहे 11, 12, सभी का एग्जाम अब आपके इलेक्शन यानी कि चुनाव के बाद ही होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फ्रेंड्स चुनाव के बाद ही होना भी चाहिए। अगर ये अभी जल्दबाजी में आपका पेपर करवाते हैं ना, तो पेपर लीक जैसी चीज़ें फिर से निकल करके आएंगी और डेफिनेटली ये चीज़ होगी, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए ईओयू की टीम अभी जांच में जुटी है और पूरी प्रोसेस आपकी एग्ज़ाम की नई तरीके से होने वाली है। इसीलिए पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम आपका चुनाव के बाद ही होगा। अब देखिए, एग्ज़ाम चाहे आपका कभी हो, चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम बाद में है तो हम प्रिपरेशन थोड़ा कम कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने हो सकते हैं लगाइए और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अगर आप वो लगाएंगे ना, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, अनलिमिटेड खुद को असेस करना चाहते हैं, तो अभी आप टेक्स्ट बुक बाय कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है 24 और 25 मार्च, होली स्पेशल ऑफर है फ्रेंड्स। ये चीज़ देख लीजिए, अगर आप 25 मार्च के बाद बाय करेंगे तो फिर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी आपको 12% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अगर आपको लेना है तो PREP कोड आपको यूज़ करना है। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तभी आपके प्राइस यहाँ पर लेस होंगे। अगर आपको बाई करना है तो फ्रेंड्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इसे बाई कर सकते हैं। ये दो तरीके का होगा, एक है टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि आपको 1 साल के लिए मिलेगा, उसका प्राइस है अभी ओनली 307 रुपीज़। और अगर आप टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम वाला बाई करते हैं ना, लाइफ टाइम पास प्रो, तो इसमें आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी और ये अभी आपको ओनली मिल जाएगा 439 रुपीज़ में। तो देर मत कीजिए, फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर इसको बाय कर लीजिए और जम के अपनी प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई थी ऑफिशियल लेटर के थ्रू कि आपका जो 5 अप्रैल का एग्ज़ाम था 9, 10, 11, 12 का, वो आपका स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये भी स्थगित कर दिया गया है। और जो 1 to 5, 6 to 8 का था, वो भी आपका लीक होने के बाद रद्द हो चुका था। तो अब ये दोनों ही एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी यही है कि चुनाव के बाद होगा। और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी फ्रेंड्स, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीआरई 1 और टीआरई 2 की ना, तो इनकी भी अभी जांच चल रही है। जी हाँ, क्योंकि ईओयू की टीम अभी जांच में लगी है और उन्हें प्रूफ मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि इन परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़ा हुआ था। तो ये चीज़ भी अभी कंटिन्यू रह रही है। ठीक है, और देखिए टीआरई 3 का एग्ज़ाम चुनाव के बाद होगा तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर चुनाव के बाद होगा तो सारी प्रोसेस आपकी नए तरीके से होगी और उसमें पेपर लीक जैसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अभी ये चुनाव से पहले जल्दबाजी में करवाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर से पेपर लीक वाली चीज़ें सामने आ सकती हैं। ठीक है, इसीलिए एग्ज़ाम आपका चुनाव के बाद जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपके एस्टेट का एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी एक अपडेट आ चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डीएलएड की परीक्षा को लेकर सबको जानकारी होगी कि अब वो 30 मार्च से डीएलएड की परीक्षा शुरू होगी। वहीं एस्टेट की परीक्षा को लेकर इंतजार में बैठे परीक्षार्थियों से जुड़ी खबर ये आ रही है कि इस महीने में ये परीक्षा आपकी नहीं होगी, यानी कि इस महीने में कब, मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे शायद मार्च एंड में हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। एस्टेट का एग्ज़ाम अब आपका सीधा होगा अप्रैल के अंत में, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका एस्टेट का पेपर होने वाला है। तो अब आप लोगों के पास भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, चाहे एस्टेट पेपर 1 वाले कैंडिडेट हों, चाहे एस्टेट पेपर 2 वाले कैंडिडेट हों। देखिए, अगर आपको बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देना है, 9, 10th के लिए अपीयर होना है, तो आप एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा
और अगर आपको 11-12 में अपियर होना है तो आप एस्टेट पेपर 2 ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, तभी जाकर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो देखिए टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर अपडेट यही है फ्रेंड्स अभी की, जो पटना हाईकोर्ट है वहाँ पर याचिका दायर कर दी गई है। जी हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर देखिए मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, 3 चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर है। सबसे पहले आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर याचिका दायर है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर भी याचिका दायर है, और साथ में आपकी भाषा अर्हता। जी हाँ, तो देखिए मुझे लगता है एज रिलैक्सेशन तो बच्चों को देना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 साल का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनके कमेंट्स आए थे टीआरई 2 में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो टीआरई 3 का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है उसमें जो एज का क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग उनकी एज जा चुकी है। और पर्सनली मुझे एक लड़की का कॉल भी आया था कि टीआरई 2 में उनका 1 नंबर से रह गया था, ठीक है, और अब वो टीआरई 3 का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रही हैं। तो इस कंडीशन में कितना दुख होता है स्टूडेंट्स को, ये सब आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें ना हो इसीलिए अभी याचिका दायर हुई है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी, एज रिलैक्सेशन को लेकर हो, भाषा अर्हता को लेकर हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हो, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। देखिए अगर हम बात करें टीआरई 2 की फ्रेंड्स, तो टीआरई 2 में भी आपका फर्जीवाड़ा तो हुआ ही था। कैसे हुआ था, सबसे पहले ये देखिए 120 मार्क्स में से 95 कट ऑफ जा रही है। क्या ये पॉसिबल है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना? ये कोई एकेडमिक का एग्जाम थोड़ी है, कोई 9th 10th 11th 12th का एग्जाम थोड़ी है, बच्चों का पेपर थोड़ी हो रहा है कि इतने सारे मार्क्स आ जाएंगे किसी के। तो इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। बट टीआरई 2 में ये गई थी, इसका रीज़न यही था कि फर्जीवाड़ा हुआ था, पेपर लीक हुए थे पहले ही, ठीक है। और साथ ही साथ भाषा अर्हता, आपने देखा था रिजल्ट से 2 दिन पहले भाषा अर्हता इन्होंने समाप्त करी। आपने आज तक किसी भी एग्जाम में ये नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है कि एग्जाम होने के बाद रूल चेंज हो रहे हैं रिजल्ट आने से 2 दिन पहले। भाषा अर्हता समाप्त करने के बाद क्या हुआ था, जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर शिक्षक बन चुके थे। जो भाषा में 00 भी लाए होंगे ना, या 1 नंबर भी लाए होंगे, तो वो भी यहाँ पर शिक्षक बन चुके थे। इसीलिए ये सब देखने के बाद यही इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि पेपर में गड़बड़ी तो हुई ही थी। और इसी चीज़ को लेकर ईओयू की टीम अभी जांच में जुटी है और आप सभी को एक टोल फ्री नंबर दिया है। अगर आपके पास भी पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी प्रूफ है तो उस टोल फ्री नंबर में ज़रूर कॉल करके आप बता सकते हैं। ये जो टोल फ्री नंबर है आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये है 0612221636। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स, कोई भी प्रूफ है आपके पास टीआरई 1 या टीआरई 2 या फिर टीआरई 3, इन तीनों में से किसी भी पेपर के लीक होने से रिलेटेड कोई भी प्रूफ अगर आपके पास है तो आपके लिए ये टोल फ्री नंबर बनाया है। और ये इसीलिए जारी किया गया है ईओयू की टीम के द्वारा, ताकि उनके पास प्रूफ पहुंच सकें। क्योंकि ईओयू की टीम ने टीआरई 3 के इतने सारे प्रूफ कहां से इकट्ठा करे, लोगों से पूछ करके ही इकट्ठा करे हैं, ठीक है। इसीलिए ईओयू की टीम ने ये ईजी एक वे निकाला है ताकि जिनके पास भी जो भी प्रूफ हैं वो कॉल करके बता सकें। और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर मेल आईडी भी दी है, आप चाहें तो इस मेल आईडी में मेल करके भी ईओयू की टीम को आप बता सकते हैं, प्रूफ भेज सकते हैं। cybercell@nih.in, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी ईमेल आईडी है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है फ्रेंड्स पेपर लीक को लेकर तो प्लीज़ आप लोग यहाँ ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे माफियाओं का पता चल सके। जैसे टीआरई 3 में चला था विशाल चौरसिया, सबसे बड़ा, ये आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर नाम भी आ चुका है, विशाल कुमार चौरसिया, ठीक है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अभी यही निकल करके आया है और इसके खुद के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी हैं। जी हाँ, आपको हैरानी इस बात से होगी फ्रेंड्स कि इसके खुद के ऑनलाइन सेंटर हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, पहले से होते आ रहे हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर किस लेवल तक की ये चीज़ें रही होंगी। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, आप यूपी में देखिए, बहुत सारी जगह अभी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन यही आई थी कि यही लोग जो है उसमें शामिल थे, इन्हीं का गिरोह था ये, ठीक है। तो यही सारी अपडेट है फ्रेंड्स अभी, और जो भी अपडेट आती रहेगी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, प्रिपरेशन मत छोड़िएगा। ये सोचकर कि पेपर चुनाव के बाद होगा और हम बाद में पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अभी अगर चुनाव के बाद होता है तो कंपटीशन आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि पूरी प्रोसेस आपकी नए तरीके से हो रही है, तो अब आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी नया आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर भी अब आपके चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज होंगे, एडमिट कार्ड भी दोबारा आएगा,
A to Z पूरी प्रोसेस अलग तरीके से होगी, ठीक है। चाहे जांच को लेकर हो, चाहे एग्ज़ाम हॉल में आपसे जो चीज़ें मंगाई जाती हैं उन चीज़ों को लेकर हो, आपका थंब इम्प्रेशन हो, आपकी आँख की पुतली का वहाँ पर होता है। आप जानते ही हैं कितनी सारी जांच हुई थी आपकी इस बार भी। जांच तो ऐसे हुई थी जैसे IAS PCS का एग्ज़ाम देने गए हैं BPSC वाले, और यहाँ हरकतें देखिए, पेपर इस तरीके से लीक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाकी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।